मुस्कुराते नव्या की आंखें इतनी भारी हो चुकी थी कि उसने अपना सिर अविनाश के शोल्डर पर रख लिया। अविनाश भी अपने अंदर बढ़ रहे एहसास को रोक नहीं पा रहा था। उसे संभालते हुए वो गाड़ी में बैठा। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से सोच रही है। अविनाश ने बड़े आराम से उसका सिर पीछे की तरफ टिकाकर उसे सीट पर बैठा दिया। घर चलो। अविनाश ने तुरंत ड्राइवर को देखा। गाड़ी स्टार्ट होते ही नव्या को झटका लगा और वो अविनाश की तरफ आ गई। नींद में नव्या के हाथों ने अविनाश को घेर लिया। वो जैसे ही प्यार से नव्या के पीछे करने जा रहा था, वैसे ही नव्या एकदम से आगे आई और उसने अविनाश के होठों पर किस कर लिया। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नव्या ने क्या कर दिया। उससे पहले कि अविनाश की नजर उस पर पड़ती, उसने झट से मिरर से अपनी नजर हटाई। यहाँ नव्या ने एक और बार किस करके कहा, डिलीशियस, डिलीशियस। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अपने बढ़ते इमोशंस को अंदर छुपाया और तुरंत नव्या का मुंह बंद कर दिया और उसे कस के पकड़कर अपने पास बैठा लिया। घर पहुंचते ही उसने तुरंत नव्या को गोद में उठाया और सीधे ऊपर कमरे की तरफ चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या को खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। जो प्यार उसके दिल में नव्या के लिए उमड़ रहा था, वो उसे बाहर लाना चाहता था। पर उसने जैसे ही नव्या को बेड पर लेटाया, नव्या ने अचानक उल्टी कर दी। नव्या! अविनाश की शर्ट, उसका कोट, सब कुछ खराब हो गया था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो क्या कहे और कैसे कहे ये समझ नहीं पा रहा था। नव्या को आधी नींद में समझ आ रहा था कि उसने अविनाश को काफी परेशान कर दिया। अविनाश ने कुछ देर तक इधर उधर देखा। आंटी तो सो चुकी होंगी, क्या करूं? उसने खुद से सोचा और नव्या को उठाकर सीधे अपने रूम में ले गया, क्योंकि इस रूम में तो क्लीनिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अपने रूम में आते ही उसे सबसे पहले नव्या को नहलाना था। उसने बड़ी ही हेजिटेशन के साथ एक एक करके नव्या के कपड़े उतारने शुरू किए। उसकी नजरें नव्या पर जा तो रही थी, लेकिन वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ले रहा था। खुद के इमोशंस पर काबू रखते हुए उसने नव्या को कपड़े उतारकर बाथ टब में बैठा दिया। उसे नहलाने में अविनाश को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अविनाश ने जाकर देखा तो वहाँ पर नव्या थी। आंटी, आप? उसने पूछा। मुझे ऊपर से कुछ आवाज आई तो सोचा पूछ लिया, कुछ चाहिए तो नहीं? मरियम ने पूछा। अविनाश ने सोचा कि उसकी हेल्प लेने का यही सही समय है। उसने तुरंत मरियम को बाथरूम में भेज दिया और नव्या की पूरी कंडीशन बताई। मरियम के हाथों नव्या को सौंपकर वो खुद दूसरे कमरे में चला गया। बाथरूम में जाकर जैसे ही उसने शावर ऑन किया तो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ नव्या का ख्याल आ रहा था। उसकी खूबसूरती का ख्याल उसके दिमाग से जा नहीं रहा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। अगले दिन जब नव्या की आंख खुली, तो उसका सिर भारी था। उसने धीरे से खुद से पूछा। अचानक से उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था। उसे याद आया कि वो जबरदस्ती अविनाश को किस करने की कोशिश कर रही थी। उसने शर्म और गुस्से के कारण अपना सर पकड़ लिया। शिट, ये क्या कर दिया मैंने? और सोच क्या रही थी मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? नव्या खुद से इतना सवाल करती थी। उसे याद आया कि कैसे अविनाश ने पहले उसके कपड़े उतारे और फिर उसे बाथ टब में बैठा दिया। उसे उल्टी करने के बाद अविनाश का गुस्सा करना तुम्हारी याद आ रहा। उस देर तक तो कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं ऐसे बिहेव करूंगी जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं। इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है, उसने खुद से कहा और बड़ी हिम्मत से नीचे जाने के लिए तैयार। अपनी शर्म को छुपाते हुए वो जैसे तैसे नीचे पहुंच ही रही थी कि उसने देखा अविनाश को देखकर उसके पाँव उठ गए। कैसा होगा अविनाश और नव्या का आमना सामना? क्या कह पाएंगे दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात? क्या शुरू होगी उनके प्यार की बात? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए
सुनते रहिए दुर्गा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।